हे दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पिछले वीक में जो भी बिजनेस न्यूज़ एंड अपडेट्स आए हैं उसके बारे में। सबसे पहला न्यूज़ है रिलायंस जियो एंड फेसबुक के डील के बारे में। फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.9% स्टेक एक्वायर किया है एट 5.7 बिलियन डॉलर में। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो 5.7 बिलियन डॉलर कितना अमाउंट होता है इंडियन रुपये में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे बिजनेसेस हैं। उनका पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है। लाइक उनका बिजनेस रिलायंस रिटेल में भी है, उनका टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में भी है, उनका पेट्रोलियम में भी है। सो इन सभी चीज़ों में जो टेलीकॉम बिजनेस है रिलायंस जियो का, उसमें 9.9% फेसबुक ने एक्वायर किया। अगला न्यूज़ है अमेजन कंपनी के फाउंडर मिस्टर जेफ बेजोस के बारे में। मिस्टर जेफ बेजोस अभी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं फिर से। उनका नेटवर्क अभी 138 बिलियन डॉलर है। आप मुझे कमेंट करके बताइए 138 बिलियन डॉलर इंडियन रुपये में कितना अमाउंट होता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अमेजन कंपनी के 11% स्टेक ओन करते हैं मिस्टर जेफ बेजोस। पहले ये 15% हुआ करता था। 2019 में जब अपने इनके वाइफ के साथ जब डाइवर्स हुआ था तो 4% स्टेक अपने वाइफ को देना पड़ा था, इसीलिए उनका स्टेक रिड्यूस होकर 11% है। अगला न्यूज़ है जिनपैक्ट कंपनी के ऊपर। जिनपैक्ट कंपनी जो बीपीओ इंडस्ट्री का वन ऑफ द मार्केट लीडर है, वो अपने 200 एम्प्लॉयज़ को बेंच में रखी हुई है। बेंच में रखने का मतलब होता है 3 महीने तक उन्हें कोई भी काम दिया नहीं जाएगा। अगर कोई भी नया, जिनपैक्ट कंपनी का कहना है कि अगर कोई भी नया बिजनेस या नई काम नहीं मिलता है कंपनी को तो वो 200 एम्प्लॉय को फायर कर देंगे। अगला न्यूज़ है जोमेटो एंड ग्रोफर्स के ऊपर। जोमेटो कंपनी ने ग्रोफर्स को टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है। न्यूज़ में कहा जा रहा है कि $750 मिलियन का मतलब वैल्यूएशन किया जा रहा है ग्रोफर्स को टेक ओवर करने के लिए। ये अभी तक न्यूज़ है, अभी तक डील फाइनल नहीं हुआ है। अगर ये डील फाइनल होता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा वीडियो के ज़रिए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये डील होता है तो दोनों कंपनी के लिए अच्छा है। बिकॉज़ जोमेटो जहाँ फूड डिलीवरी जो होटल इंडस्ट्री में एक मार्केट लीडर है एंड ग्रोफर्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मार्केट लीडर इन ग्रोसरी सेगमेंट। तो जोमेटो के लिए ग्रोसरी सेगमेंट में अपना बिजनेस को बढ़ाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगला न्यूज़ है डी मार्ट के ऊपर। इंडिया में क्लोज टू 206 आउटलेट्स हैं डी मार्ट के। उनमें से ऑलमोस्ट 50% ऑफ द आउटलेट्स अभी काम नहीं कर रहे, यानी कि शटडाउन है बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से उन्हें 50% ऑफ द आउटलेट्स क्लोज़ करना पड़ा था। लेकिन फिर भी अभी भी 50% आउटलेट्स अभी भी चल रहे हैं। तो डी मार्ट का कहना है कि वो लोग प्लान कर रहे हैं कि सभी स्टोर को जितने भी 50% जितने भी स्टोर्स अभी चल रहे हैं उसमें 24 आवर्स का वर्किंग आवर्स रखें, जितने भी 50% आउटलेट्स जो अभी चला रहे हैं उसमें। तो आपका क्या कहना है ये इस विषय के बारे में? बिकॉज़ मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर 24 आवर्स शॉप्स ओपन रहते हैं तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है कस्टमर के पास कि वो जब चाहे तब जाकर सामान खरीद सकते हैं। अगला न्यूज़ है जूम ऐप के बारे में। जूम ऐप तो आपने सुना होगा, जो वीडियो कॉलिंग ऐप है, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19। जब सब कुछ बंद हो चुका है तो सब कुछ बहुत सारे काम जूम ऐप यूज़ करके किया जा रहा है। तो इशू ये है कि ऑलमोस्ट 0.5 मिलियन डेटा को हैक कर चुके, एक हैकर ने हैक किया था और इसे $1,000 में बेच चुके हैं। मतलब 75 to 80,000 रुपीज़ में पूरा का पूरा 5 to 6 लाख डेटा हम जैसे यूज़र्स का डेटा लीक कर चुके हैं एक हैकर ने। अगला न्यूज़ है आरबीआई के ऊपर। आरबीआई ने अपने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से घटाया है। अभी एट प्रेजेंट रेपो रेट 3.75% है। अगर आपको रेपो रेट के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको बता दूं, रेपो रेट का मतलब होता है एक तरह से इंटरेस्ट रेट होता है जो बैंकों को आरबीआई को देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई बैंक में जाता हूँ और कुछ लोन अप्लाई करता हूँ, से फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन अप्लाई करता हूँ, उसमें मुझे 10% का अगर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, तो उस 10 लाख में आरबीआई से वो 3.75% में लेते हैं और मुझे वो 10% में देते हैं। तो बीच का जो 6.25% का जो भी मार्जिन है, दैट्स अ ग्रॉस मार्जिन फॉर द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। सो दिस इज़ हाउ द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर वर्क्स। आई होप आपको समझ में आया व्हाट एग्जैक्टली इज रेपो रेट इज़ ऑल अबाउट। अगला न्यूज़ है ओयो के ऊपर। ओयो ने अपने एम्प्लॉयज़ को एक नोटिफिकेशन भेजा है। ओयो को मैनेजमेंट जो भी है अपने एम्प्लॉयज़ को एक नोटिफिकेशन भेजा है कि 25% से लेकर 50-60% तक का सैलरी कट कर सकते हैं आने वाले 3-4-5 महीने में। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा जिनका फिक्सेड पे 5 लाख से कम है, 5 लाख से ज़्यादा है। आई मीन टू से ये उन लोगों को इम्पैक्ट नहीं होगा जो 5 लाख रुपीज़ से फिक्सेड पे, जिनका फिक्सेड पे 5 लाख रुपीज़ से कम है। तो ये अच्छी बात है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जॉब कट से अच्छा
सैलरी कट करना इज़ बेटर, दैट्स व्हाट आई फील. इफ़ अ कंपनी वांट्स टू रिड्यूस देयर एक्सपेंसेस, सो दिस इज़ वन ऑफ द वे. अगला न्यूज़ है स्विगी के ऊपर. जब हम लोग जोमेटो के बारे में बात करते हैं तो स्विगी के बारे में भी ऑटोमेटिकली कोई ना कोई न्यूज़ आ ही जाता है न्यूज़ में. तो स्विगी अपने जो भी क्लाउड किचन के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से 1000 एम्प्लॉयज़ को अपने कंपनी से निकालने जा रही है नेक्स्ट महीने में. क्लाउड किचन बेस्ड बिजनेस मॉडल अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं. क्लाउड किचन बेस्ड बिजनेस का मतलब होता है लाइक एक किचन होता है, किचन में सब खाना बनाते हैं और डायरेक्टली कस्टमर्स को ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं. तो इसमें कोई भी रेस्टोरेंट नहीं होता है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज क्लाउड किचन बेस्ड बिजनेस मॉडल. तो इसमें जो भी जितने भी बंदे काम करते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 1000 पीपल्स स्विगी बाहर निकालने वाले हैं. आई जेन्युइनली फील कोविड-19 का जो भी इम्पैक्ट है अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है. वंस द लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में उसके बाद आपको कोविड-19 का इम्पैक्ट पता चलेगा. बहुत सारे जॉब जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं. आगे देखते हैं. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. अगला न्यूज़ एक अच्छी न्यूज़ है. कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऑल आईटी कंपनीज़ को एक मीटिंग के द्वारा एक रिक्वेस्ट भेजी है कि कोई भी एम्प्लॉयज़ को कंपनी से बाहर ना निकाले. अगर चाहे तो सैलरी कट कर लो लेकिन एम्प्लॉयज़ को बाहर मत निकाले. इस तरह से रिक्वेस्ट कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने आईटी कंपनीज़ को नोटिफिकेशन भेजा है. एंड लेट्स सी, मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि सैलरी कट इज़ बेटर दैन laying off the entire employees. अगला न्यूज़ है आरोग्य सेतु ऐप के बारे में. आरोग्य सेतु ऐप के बारे में अगर आपको नहीं पता, मैंने भी अभी तक यूज़ नहीं किया है. अगर आपने यूज़ किया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप एप्लीकेशन कैसा है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि जितने भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, स्पेशली द डिलीवरी पीपल, डिलीवरी लॉजिस्टिक में जो काम करते हैं, उन सभी को ये ऐप का इंस्टॉल होना अपने फ़ोन में मैंडेटरी कर दिया है बिकॉज ऑफ कोविड-19 में. अगर किसी को भी कुछ भी होता है तो इस ऐप के जरिए पता चल जाता है आपको कि किस बंदे को कोरोना वायरस हुआ है कि नहीं है. तो ये बहुत अच्छी स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. लेट्स सी कितना सक्सेसफुल होता है. इसी के साथ आज का बिजनेस न्यूज़ खत्म होता है. मिलते हैं अगले वीडियो में. अब तक मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ द डे.